ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और लीडर होंग को निकल जाता है। अगर लीडर होंग यहाँ पर चाहते तो वो इस टेंटिकल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर सकते थे, पर लीडर होंग ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सब लीडर होंग के किसी प्लान का हिस्सा होगा, इसीलिए लीडर होंग ने उस टेंटिकल मॉन्स्टर को अपने आप को खाने दिया। अब जैसे ही वो टेंटिकल मॉन्स्टर लीडर होंग को निकल जाता है तो उनके वाइटल सिग्नल्स कमांडर जिया तक पहुंचने बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर कमांडर जिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लीडर होंग के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे। ये सुनकर वॉरियर ली मैन भी कहते हैं मुझे भी लीडर होंग के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे। कमांडर जिया और वॉरियर ली मैन की ये बात सुनकर वॉरियर ली शैन भी अपनी पावर को रिलीज करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों फैंग यहाँ पर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि फैंग को ये मालूम है कि लीडर होंग इस टेंटिकल मॉन्स्टर के हाथों से इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स को लीडर होंग के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ये देखकर उन सभी वॉरियर्स में से एल्डर फियोना आगे बढ़कर लीडर होंग की हेल्प करने के लिए जाने लगती है, पर एल्डर यी साइड उसे वहीं पर रोक देते हैं और वो उसे आगे नहीं बढ़ने देते। जिसके बाद हम वॉरियर ली शैन को देखते हैं जो लेक की तरफ देख रहे थे कि पानी के अंदर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही, और वो ये देखकर यही सोच रहे थे कि क्या मुझे आगे बढ़कर लीडर होंग की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि लीडर होंग ने उनसे कहा था कि आपने यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और मिस्ट आइलैंड पर मौजूद हमारी बेस को सिक्योर करना है। तो अब अगर यहाँ पर वॉरियर ली शैन लीडर होंग की हेल्प करने के लिए जाएंगे तो वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, इसीलिए वॉरियर ली शैन आगे बढ़कर लीडर होंग की हेल्प नहीं कर रहे क्योंकि लीडर होंग ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। वॉरियर ली शैन अभी इसके बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ लेक में एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ लेक के अंदर से लीडर होंग की डोमेन बाहर आती है जो कि एक रेड कलर के सर्कल में थी। इसी डोमेन के साथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर के बहुत सारे टेंटिकल बाहर आते हैं जो कि बाहर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जिनसे बचने के लिए वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स इधर उधर जाने लगते हैं और अपनी जान बचाने लगते हैं। व्यू चेंज होता है, हम उस टेंटिकल मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसके बाद हम उस टेंटिकल मॉन्स्टर के पेट में लीडर होंग को देखते हैं और यहाँ पर लीडर होंग बिल्कुल शांत थे, यानी कि उनके फेस पर जरा सा भी गुस्सा या फिर डर नहीं था। जिसके बाद लीडर होंग अपनी सभी क्लाउड रटन वाइन्स को यूज करते हैं और उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को चीरते हुए उसकी बॉडी से अपनी वाइन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन लीडर होंग फिर भी नहीं रुकते, वो अपनी सभी वाइन्स को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक करते रहते हैं। जिसके बाद वो उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करते हैं, जिससे उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सभी टेंटिकल्स को इधर उधर मारने लगता है, जिस वजह से बाहर मौजूद सभी वॉरियर्स को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और अपने सभी टेंटिकल्स को गुस्से में इधर उधर मारने लगता है, जिस वजह से मिस्ट आइलैंड पर मौजूद सभी सोल्जर्स और वॉरियर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों लीडर होंग की वाइन्स की वजह से उस टेंटिकल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि लीडर होंग को उस टेंटिकल मॉन्स्टर का दिल नजर आ जाता है, जिसके बाद लीडर होंग अपनी वाइन्स को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करते हैं और अपनी सभी वाइन्स को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स भी शांत हो जाते हैं। अब क्योंकि उस टेंटिकल मॉन्स्टर का दिल उसकी बॉडी से बाहर आ गया, इस वजह से हम देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर के जितने भी टेंटिकल थे वो वापस से लेक के अंदर गिर जाते हैं और उस टेंटिकल मॉन्स्टर का दिल लीडर होंग ने लेक से बाहर निकाला हुआ था, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स उस दिल के पास आने लगते हैं और ये सभी वॉरियर्स उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये इस एम्परर बीस्ट का दिल है। जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स एक एक करके उस दिल के पास आकर इकट्ठा होने लगते हैं। व्यू चेंज होता है, हम बेस के कंट्रोल रूम को देखते हैं जहां पर एक सोल्जर उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉनिटर पर अभी भी उस टेंटिकल मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा डेंजर अलर्ट आ रहा था। अब हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मॉनिटर कर रहा था। वो उस टेंटिकल मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है इस टेंटिकल मॉन्स्टर की सांसें बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कम होती जा रही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों हमें तो पता ही है कि इस टेंटिकल मॉन्स्टर की सांसें किस वजह से कम हो रही हैं, पर इस सोल्जर को इस बारे में नहीं मालूम क्योंकि ये कंट्रोल रूम के अंदर बैठा हुआ है, तो इसे क्या पता होगा कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर का दिल तो उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया गया है। अब वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वो टेंटिकल मॉन्स्टर तो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर मारा गया और ये देखकर वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब व्यू चेंज होता है, हम उस टेंटिकल मॉन्स्टर के दिल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके धड़कना बंद हो रहा था। फिर हम लेक के अंदर लीडर होंग को देखते हैं जो कि अपनी सभी वाइन्स को उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर लपेट रहे थे, यानी कि वो अपनी वाइन्स को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को पकड़ रहे थे जो कि नीचे लेक की गहराई में जा रही थी। अब हम देखते हैं
हैं कि लीडर होंग अपनी वाइन्स के साथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को पकड़कर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस लेक से बाहर आने लगते हैं और अपने साथ साथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को भी बाहर लाने लगते हैं। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर को कम्प्लीटली लेक से बाहर निकाल लेते हैं और उसे ऊपर हवा में लेके जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की आंखें अभी भी खुली हुई थी जो कि पर्पल कलर की हो गई थी। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। पर जैसे ही वो देखते हैं कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं तो वो भी ये समझ जाते हैं कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर तो वाकई ही मारा गया है। कमांडर जिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली इतनी लंबी फाइट के बाद ये टेंटिकल बीस्ट मर गया। अब हम देखते हैं कि लीडर होंग जैसे उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को ऊपर हवा में लेकर जाते हैं तो वहां पर उनके ऊपर आसमान में जितने भी काले बादल थे वो सभी धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एम्परर बीस्ट मारा गया और इसी एम्परर बीस्ट की वजह से ही वो काले बादल आए हुए थे क्योंकि वो इसकी पावर को दिखा रहे थे। अब हम देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे करके वहां ऊपर आसमान से काले बादल जाने लगते हैं तो वहां से सूरज की रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम कमांडर जिया को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की इतनी बड़ी बॉडी को देखकर कहते हैं हम इंसानों की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि हमने किसी एम्परर बीस्ट को मारा है। अब हम थर्ड एल्डर मू हेनरिसन को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अकेले एल्डर मू हेनरिसन ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स ही उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स अपने फेस से अपना आर्मर हटाते हैं और फिर एक ही बार में लीडर होंग को सभी मिलकर सैल्यूट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सबको क्या लगता है कि ये सभी वॉरियर्स मिलकर लीडर होंग का सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम फैन को देखते हैं जो कि सैल्यूट करते हुए लीडर होंग को देखकर अपने मन में सोचता है तो ये है इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की पावर। लीडर होंग तो वाकई में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है, हम लीडर होंग को देखते हैं जिन्होंने बहुत ही आसानी के साथ अपनी वाइन्स को यूज करते हुए उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को उठाया हुआ था। हम देखते हैं कि ये व्यू बेस के कंट्रोल रूम में भी दिखाया जा रहा था और वहां पर मौजूद सभी सोल्जर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं क्योंकि लीडर होंग ने उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मार डाला और हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि लीडर होंग ने उस इतने बड़े टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को बहुत ही आसानी से हवा में उठा रखा था। अब हम देखते हैं कि मिस्ट आइलैंड पर मौजूद सभी सोल्जर्स और कमांडर ली भी लीडर होंग की रिस्पेक्ट में उन्हें सैल्यूट करते हैं। जिसके बाद हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को छोड़ देते हैं और वो बॉडी धड़म से आकर लेक के ऊपर गिरती है। हम देखते हैं कि वो बॉडी अब पानी के अंदर डूब नहीं रही थी क्योंकि अब वो मर चुकी है और आप सबको भी पता है कि मरा हुआ इंसान हो या जानवर वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है यानी कि तैरने लगता है। और दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि चाहे कोई इंसान हो या जानवर अगर वो पानी के अंदर जाएगा और उसे तैरना नहीं आता तो वो डूब जाएगा और अगर वो डूबेगा तो मर जाएगा और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद वो तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब हम देखते हैं कि लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर की लेक में पड़ी हुई बॉडी को अपनी वाइन्स के साथ पकड़ते हैं और फिर उसे लेक से बाहर निकालकर पास वाली चट्टान के ऊपर जाकर रख देते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे उस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी उस चट्टान पर गिरती है तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा मिस्ट आइलैंड हिलने लगता है मानो कि जैसे वहां पर बहुत ही ज्यादा जोरदार भूकंप आ गया हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि लीडर होंग ने इस टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी को लेक से बाहर क्यों निकाला जबकि ये तो लेक के अंदर डूब रही थी? आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि लीडर होंग ने ऐसा क्यों किया।